नमस्ते। तुलसीदास, ये नाम सुनते ही रामचरितमानस याद आ जाता है ना? पर उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जो शायद बहुतों को हैरान कर देगा। आज हम एक ऐसे ही दावे को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल ना बहुत सीधा है, लेकिन चौंकाने वाला भी। सोचिए, जिस कवि ने अपनी पूरी जिंदगी ही राम भक्ति में लगा दी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्हें एक मस्जिद में रहना पड़ा? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। और इसका जवाब? इसका जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में मिलेगा जिन पर अक्सर धूल जमी रहती है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका सबूत कहीं और से नहीं, बल्कि खुद तुलसीदास जी के शब्दों से मिलता है। उन्होंने लिखा, मांग के खाएबो मसीत को सोइबो, मतलब मैं मांग कर खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। जरा सोचिए, इतनी बड़ी बात एक इतने बड़े भक्त कवि को ऐसा क्यों कहना पड़ा? चलिए, इसी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को पकड़ते हैं। तुलसीदास और मस्जिद, ये कनेक्शन आखिर है क्या? देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि मस्जिद में रहना उनकी कोई चॉइस नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। उन्होंने ये रास्ता खुद नहीं चुना था, बल्कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हालात बने ही क्यों, और इसकी वजह छिपी है उनके उस सबसे बड़े काम में जिसके लिए आज हम सब उन्हें जानते हैं, और वो है आम भाषा में रामायण लिखना। देखिए, तुलसीदास जी के काम की अहमियत समझने के लिए ना हमें थोड़ा उस जमाने में जाना होगा। उस वक्त जितने भी पवित्र ग्रंथ थे वो सब संस्कृत में थे। अब संस्कृत तो बस कुछ गिने चुने पंडित और ऊंचे तबके के लोग ही समझते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या किया? उन्होंने रामायण को आम बोलचाल की भाषा यानी अवधि में लिख दिया। मतलब ज्ञान का जो दरवाजा बंद था उसे सबके लिए खोल दिया। और विडंबना देखिए, यही उनका सबसे बड़ा गुनाह मान लिया गया। सोचिए, जिस चीज को आज हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज और जिसकी तारीफ करते हैं, उसी काम ने उस वक्त के पावरफुल लोगों को उनसे नाराज कर दिया था। तो जब ज्ञान आम आदमी तक पहुंचा तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक बहुत जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। और ये विरोध आया कहां से? खास तौर पर उस समय के ब्राह्मण वर्ग की तरफ से। लेकिन विरोध हुआ क्यों? देखें, वजह बिल्कुल साफ थी। सदियों से जो पवित्र ज्ञान था उस पर कुछ ही लोगों का कंट्रोल था, एक तरह की मोनोपोली थी। तुलसीदास जी के इस काम ने सीधा सीधा उस मोनोपोली को चैलेंज कर दिया। अब ज्ञान जब सबके लिए हो गया तो ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये विरोध सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा, इसका एक बहुत ही कह सकते हैं सख्त नतीजा निकला। तुलसीदास जी को समाज से ही निकाल दिया गया। सोचिए, फैसला कितना सख्त था। समाज से निष्कासित, मतलब उन्हें उसी समाज से बेदखल कर दिया गया जिस समाज को वो राम की कहानी सुनाना चाहते थे। कमाल की बात है ना? तो अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं, है ना? स्टेप 1, तुलसीदास जी ने रामायण को आम भाषा में लिखा। स्टेप 2, इसकी वजह से ब्राह्मण समुदाय ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया। और स्टेप 3, जो सबसे दुखद है, जब कोई और ठिकाना नहीं मिला तो उन्हें मजबूरन एक मस्जिद में रहना पड़ा। और यहीं पर वो जो शब्द है ना, मजबूरी, उसका असली मतलब समझ में आता है। ये कोई मर्जी नहीं थी, ये लाचारी थी। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। ये सब उन पर डाले गए सोशल प्रेशर का नतीजा था। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसा विरोधाभास जो दिखाता है कि तब और अब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। तब समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, आज हम सब उन्हें सिर आंखों पर बिठाते हैं। तब उनके काम का जबरदस्त विरोध हुआ, और आज उसी काम के गुणगान गाए जाते हैं। है ना कमाल का समय का फेर? और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस समुदाय ने एक जमाने में उन्हें इतना परेशान किया, आज वही उनके दोहे गाता है, उनकी पूजा करता है और उन्हें अपना आदर्श मानता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा होता कैसे है कि वक्त के साथ इतिहास को देखने का हमारा नज़रिया इतना पलट जाता है। जिसे एक ज़माने में बागी समझा गया, वही आगे चलकर संत कैसे बन जाता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।